3, 2, 1। आज के इस स्पेस एज में जब बहुत सारे देश एक दूसरे से स्पेस रेस में लगे हुए हैं तो रॉकेट्स हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। स्पेस से रिलेटेड हमें कोई ना कोई न्यूज़ हर दिन सुनने को मिल ही जाता है। तो आज हम इन्हीं रॉकेट्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि रॉकेट्स जेट इंजन से अलग होते हैं। जेट इंजन्स को जहाँ चलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वहीं रॉकेट एयर के एब्सेंस में भी फंक्शन कर सकते हैं। रॉकेट्स एक ऐसा व्हीकल होता है जो कि जेट प्रोपेलेंट्स को यूज़ करके एयर के एब्सेंस में भी एक्सेलरेट करता है। वे प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करके वैक्यूम में भी इजीली फ्लाई कर सकते हैं। प्रोपेलिन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो कि प्रो और पेलेरे को जोड़ करके बना है। प्रो शब्द का अर्थ फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता है, जबकि पेलेरे शब्द का अर्थ ड्राइव या रश होता है। इस तरह से प्रोपेलर शब्द का अर्थ फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में रश होता है। हिस्ट्री ऑफ रॉकेट्स। एंशिएंट चाइना में अराउंड 200 BC के समय हान डायनेस्टी के रूल में फायरवर्क्स के पर्पस से रॉकेट्स का निर्माण किया गया था। इसके बाद अराउंड AD 27 को एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक डिवाइस एरोपाइल का इन्वेंशन किया, जो कि जेट इंजन्स के बेसिक प्रिंसिपल का अर्लीस्ट इन्वेंशन है। इसने दुनिया को पहली बार रिएक्टिव फोर्स से इंट्रोड्यूस करवाया, वह भी न्यूटन से बहुत साल पहले। यह वर्ड एरोपाइल दो ग्रीक वर्ड्स एलोस और पाइला को जोड़कर बना है। पाइला जिसका ग्रीक में मीनिंग बॉल होता है और एलस को ग्रीक में गॉड ऑफ विंड कहते हैं। इस डिवाइस में दो ट्यूब्यूलर पाइप्स के जरिए स्टीम को बॉल में मौजूद दो नोजल्स के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट कराया जाता है, जिसके कारण बॉल रोटेट होता है। यह एक रिएक्टिव थर्स्ट या फोर्स का एग्जाम्पल था। इसी समय के आसपास चाइनीज़ ने भी विंडमिल्स का निर्माण किया था, जो कि इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते थे। रियल रॉकेट्स का निर्माण चाइनीज़ लोगों द्वारा अराउंड 10th सेंचुरी AD में गन पाउडर और बैम्बू के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए किया गया था। गन पाउडर की खोज 9th सेंचुरी में ताओइस्ट एल्केमिस्ट द्वारा किया गया था। बाद में फेंग जीशियन द्वारा गन पाउडर और बैम्बू की मदद से पहले रॉकेट का निर्माण किया गया, और यही वह पहला रॉकेट था जिसने ज़मीन को छोड़ा था। ये रॉकेट कुछ प्रेजेंट डे में यूज़ होने वाले फायरवर्क्स के पर्पस से रॉकेट्स की तरह होता था। रॉकेट्स के इतिहास में वांग हू का एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। वान हू एक चाइनीज़ स्कॉलर थे जिन्होंने चांद पर पहुंचने के लिए एक अनोखा प्रयास किया था। उन्होंने कई सारे रॉकेट्स को अपनी कुर्सी में अटैच करके उन रॉकेट्स पर आग लगाकर चांद पर जाने की कोशिश की है, लेकिन उनके इस कोशिश में उनकी जान चली गई। बाद में इन रॉकेट्स का इस्तेमाल वॉर्स में भी किया जाने लगा। दुनिया के बहुत सारे देश जैसे कि स्पेन, अरब्स और इवन इंडिया में भी टीपू सुल्तान जैसे राजाओं ने इन रॉकेट्स का इस्तेमाल अपने युद्ध में किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया के कई देशों ने रॉकेट पर बहुत तेज़ी से काम किया। उस समय सॉलिड प्रोपेलेंट्स को यूज़ करके रॉकेट्स को ऑपरेट किया जाता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। कॉन्स्टेंटिन सियल्कोविस्की ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन को प्रपोज किया। इसके बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट H. गोडार्ड और एक जर्मन साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन ने इसकी सक्सेसफुली डिज़ाइनिंग की। अराउंड 1927 में गोडार्ड ने पहला लिक्विड पावर्ड रॉकेट को लॉन्च किया। इसके बाद 1923 में हरमन ओबर्थ ने रॉकेट इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस नाम की बुक लिख करके
सभी यंग माइंड्स को स्पेस फ्लाइट के लिए इंस्पायर किया। इसके बाद वेर्नर वॉन ब्राउन ने अक्टूबर 3, 1942 को पिनमिंडे से A4 इंजन को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस रॉकेट ने 193 किलोमीटर लॉन्ग टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। इस इंसिडेंस के बाद स्पेस एज की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे इस रेस में दुनिया के बहुत सारे देश जैसे कि चाइना, US, जापान, रशिया, इंडिया एट्सेट्रा इन्वॉल्व हो गए और फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ और मिशंस लॉन्च किए गए और आज रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल बहुत सारी एरियाज़ में किया जाता है जैसे कि स्पेस लॉन्च व्हीकल, मिसाइल्स, स्पेस क्राफ्ट एट्सेट्रा। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।